आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि क्या एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड सही है। इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में उथल पुथल चल रही है। कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आर्थिक मंदी का वो दौर आने वाला है जो सन 1929 में आया था, और शायद हो सकता है कि 100 साल बाद वो चीज रिपीट हो जाए। ये डाउट इसलिए भी थोड़े सही लग रहे हैं कि अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और चूंकि इस समय अमेरिका को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अमेरिका का वर्चस्व बनाए रख सके, तो इसमें कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो पूर्व राष्ट्रपति थे इतने आक्रामक नहीं थे, इसलिए लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को विजयी बनाया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति आई है उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा कर रखा है। हम अपने मूल बिंदु पर वापस आते हैं। आए दिन आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर इसके पीछे लगे हुए हैं, रोहित शर्मा इसका प्रचार कर रहे हैं, महेंद्र धोनी बार बार कह रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन मैं आज यहां पर चर्चा करूंगा जो प्रश्न मुझसे पूछा गया एक पेरेंट्स के द्वारा, एक स्टूडेंट के द्वारा, कि क्या सर एसआईपी म्यूचुअल फंड सही है। देखिए, ये जो एसआईपी है या म्यूचुअल फंड है, इसका सीधा कनेक्शन शेयर बाजार से है। आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो पैसा इसमें लगा रहे हैं, वो पूरा का पूरा पैसा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में जाता है। और हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे पर शुरुआत में बहुत कम इंटरेस्ट या बहुत कम रिटर्न मिलता है। ये पैसा जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा, आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड जितनी पुराने होते जाएंगे, आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है, आज अगर यूरोप को छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं छींक आती है, सर्दी होती है। तो अगर फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में अगर शेयर बाजार डाउन होता है तो डेफिनेटली मानिए कि वहां के जो निवेशक है जिन्होंने अपना पैसा भारतीय शेयर बाजार में लगाया है, वो अपना पैसा यहां से निकालने का प्रयास करेंगे। और जब पैसा निकालेंगे तो डेफिनेटली शेयर बाजार नीचे चला जाएगा, और जैसे ही शेयर बाजार नीचे जाता है या शेयरों की वैल्यू कम हो जाती है, आपका जो पैसा है, जो आपके जो यूनिट्स है, उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू गिर जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोच ले, समझ ले कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, आपके पास पैसों की अधिकता कितनी है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज यहां पर और कहना चाहूंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करने का ठान लिया है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें धैर्य बनाकर रखिएगा, जल्दबाजी ना करें। प्राय पेपरों में देखते हैं आप, न्यूज में आता है कि शेयर बाजार में इतनी गिरावट होने से इतने लाख करोड़ रुपए डूबे। तो अगर आपने उसमें पैसा लगाया है और शेयर बाजार नीचे भी जा रहा है, तो मैं आप सभी को सलाह देना चाहूंगा कि यहां से पैसा निकालने की जल्दबाजी ना करें। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मानकर चलिए कि आपने 5,000 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट किया, एसआईपी आपने ओपन की 5,000 रुपए से, या एक म्यूचुअल फंड में आपने 5,000 रुपए लगा दिए।
और 4 महीने 6 महीने के बाद जब वो 5,000 रुपए के, मानकर चलिए कि 5,500 हो गए, 6,000 हो गए, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा दौर आएगा जरूर कि जब शेयर बाजार ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी आएगा। और अगर शेयर बाजार नीचे आ गया तो आपके 5,000 रुपए की वैल्यू हो सकता है 4,500 हो जाए या 4,000 भी हो जाए। अब चूंकि चलिए ये तो 5,000 रुपए का एक उदाहरण दिया मैंने, मानकर चलिए कि किसी ने 10 लाख रुपए लगाए। अब 10 लाख रुपए के 11 लाख हो गए, तब तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर शेयर बाजार नीचे आ गया और उस 10 लाख की वैल्यू अगर 8 लाख रुपए हो गई, तो आपके हार्ट की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी। आपका बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा और बड़ी विचलन की स्थिति रहेगी। लेकिन आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। जो शेयर बाजार नीचे आया है वो कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर शेयर बाजार नीचे आते बराबर अगर आपने आपका पैसा निकाल लिया तो आपको डेफिनेटली घाटा होना ही है, हो चुका है वो तो। और यहां पर उस घाटे की भरपाई करने का सवाल ही नहीं उठता। घाटे की भरपाई कब होगी? घाटे की भरपाई तब होगी जब वो पैसा उस जिसमें लगा है अगर उसी में रहने दे, तब वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आपका जो जितना पैसा है उतना बनेगा सही या उससे ऊपर जाएगा सही। एक चीज और, यहां पर मैंने बहुत सारे सीएस से बात की है, चार्टेड अकाउंटेंट से, या जो ऐसे इस प्रकार के कंसल्टेंट का जो कार्य करते हैं उनसे मैंने चर्चा की। तो उनका ये कहना है कि सर एसआईपी या म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसा सिस्टम है कि यहां पर आप जितना ज्यादा समय तक रुकेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आप प्लान बनाएं कि मुझे यहां पर 10 साल से पहले पैसा नहीं निकालना है। अगर आप मिनिमम 10 साल भी रुक जाते हैं तो आपको मानकर चलिएगी कि 10 से 12% का रिटर्न जरूर मिलेगा। तो शेयर बाजार भले चाहे कितना भी नीचे चला जाए, यहां से पैसा अगर आप रिटर्न करते हैं तो नुकसान ही नुकसान होगा, और अगर आप बने रहते हैं तो आपका पैसा जितना आपने लगाया उतना तो होगा ही होगा, बट बेनिफिट भी हो सकता है।